नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एडीपी टीवी न्यूज़ और एडीपी टीवी न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। आपका चैनल, देश का चैनल। और आज हम पहुँचे हैं बागपत जिला के विधानसभा भवन पर और यहाँ पर हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नवीन गुर्जर जी से। नमस्कार एडीपी दर्शकों को पहले तो नमस्कार करता हूँ। मैं चौधरी नवीन गुर्जर, आम आदमी पार्टी विधानसभा बागपत भवन से। अब आपने पूछा हम क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं। देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा है घर घर में बिजली, इतने मोटे मोटे बिल। अभी कई जगह से तो ये पता चला है कि बिजली चली जाती है, उसके बाद में मीटर रन कर रहा है। मैंने कहा चलो देखते हैं। जहाँ देख के जाते हैं 1 लाख के बिल, 75,000 के मजदूर आदमी जो 500 रुपये की मजदूरी करता है, 300 रुपये की मजदूरी करता है, उनके इतने महंगे महंगे बिल। नंबर 2, स्वास्थ्य को लेकर कोई सुविधा नहीं है। आज पूरे बागपत में जनता में हाहाकार मचा हुआ है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो दिल्ली मेरठ से पहले कोई सुविधा नहीं है। स्कूल की बुरी हालत है। बच्चे मतलब इस कदर गाँव की स्थिति है कि जैसे आज से 100 साल पहले यहाँ के गाँव में बुजुर्ग महिलाएं, उनकी कोई पेंशन नहीं है। रहा सवाल, आप एक मुद्दा उठता है कि भाई आप क्या लेकर आए हो। हमने दिल्ली में काम किया है, जग जाहिर है, और जो जनता को वो सुविधा दी है जो कभी जनता नेताओं से कल्पना भी नहीं कर सकती थी। हमने दिल्ली को आज 4 चांद लगाने का काम किया। केजरीवाल जी ने जो किया, जो कहा वो किया। नवीन जी, भाजपा प्रत्याशी मौजूदा जो विधायक हैं, उन्होंने कहा मैंने बागपत में विकास कराया, आप उसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छा, बागपत में विकास किया तो एक काम करें भाई, मौजूदा विधायक एक बार आके मीडिया में ये बोलते हैं कि अगर काम किया तो वोट दें, नहीं तो नहीं दें। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी से हमारी टक्कर है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, आम आदमी राजनीति करने नहीं आई है और ना हमने राजनीति करी। हमने एक चीज जनता के पास, हम एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं एडीपी के माध्यम से कि आपने इस यूपी में सभी पार्टी को देख लिया, लेके कांग्रेस से सपा बसपा, उनके गठबंधन, सबके गठबंधन, बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ देख लिया, लेकिन जस की तस सारी चीजें पड़ी हुई हैं। अगर सुविधा आप जनता देख रहे हैं, अगर सुविधा आपको दिखे तो आप बीजेपी को दोबारा वोट कर दीजिए। आप कितने रिकॉर्ड मत वोटों से अपनी जीत हासिल करना चाह रहे हैं? देखिए, बागपत तो विधानसभा हम लोग जीत ही रहे हैं, और जीत ये जनता की जीत है, ये मेरी जीत नहीं है। इसमें घर का एक एक बच्चे की जीत है, हर उस माँ की जीत है जिसकी आज तक पेंशन नहीं बंधी, हर उस विधवा माँ की जीत है जो आज के डेट में कच्चे घरों में रह रही है, हर उस छोटे बच्चे की जीत है जो आज भी 2022 में डिजिटल इंडिया में डीबीएस से पढ़ने पर इन बीजेपी वालों ने इन्होंने मजबूर कर दिया। एक साल तक ऐसे ऐसे केस हैं गाँवों में। मैं गाँव के नाम ले लूँगा, एक नहीं, काठा, नया गांव, दत्तनगर, ऐसे और 50 गांव हैं जिसमें मैं गया हूं, जहां आज भी एक महीने से 6 महीने से बिजली कटी हुई है, बच्चे डीबीएस से पढ़ रहे हैं। अच्छा नवीन जी, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो पार्टी पहला चुनाव है यहाँ पर जो यूपी में जो विधानसभा का है, तो इसमें जो है आप इन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? पार्टी का सीधा मैनिफेस्टो हमारा है 300 यूनिट बिजली मुक्त करेंगे यूपी में हम, 24 घंटे बिजली करेंगे। गन्ना किसान, इधर आप किसी दुकान पर जाते हो, आपने सामान लिया, पैसा दिया, आपको तुरंत भुगतान हो जाता है। गन्ना किसान को क्यों गन्ना देकर एक साल में पेमेंट क्यों होता है? 24 घंटे के अंत से पहले गन्ना किसान जैसे गन्ना गिरा उसके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। हजार रुपए हर महिला को, जो 18 साल से ज्यादा है हमारी माताएं बहनें, उनको हजार रुपए हर महीने। बेरोजगारी भत्ता हम 5,000 रुपये महीना। कोई बेरोजगार युवा हमारा है, 24 घंटे बिजली रहेगी। महिलाओं को फ्री यात्रा पूरी यूपी में, आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। जो हम, और ये हम ये नहीं कह रहे, हम ये दिल्ली में कर चुके हैं। आज जनता को सोचने की बात है ये कि हमारे कहने मात्र से ही कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, पुराने बिल माफ कर देंगे। इनको याद आ गया आपको फायदा देने की बात कि इन्होंने अखिलेश ने तुरंत कहा हम भी 300 यूनिट देंगे किसान को। अरे भाई, अकल लगाओ, तुम तो नकल कर रहे हो, इसे नकल कहते हैं। अरे कम से कम 300 से 350 कर देते, 310 कर देते। लेकिन आपने तो पूरा जो हमारा मैनिफेस्टो उसी को कॉपी कर रहे हो। इसका मतलब आपकी नीयत नहीं है। आपकी सरकार पहले रही, आप पहले कर देते, लेकिन नहीं किया। अब बीजेपी वालों को आ जाइए, 5 साल आपने राज कर लिया, 5 साल राज करके, और अब आपको चुनाव के टाइम पे याद आया कि हम किसानों की बिजली
50% करेंगे नहीं करोगे आप, होगा नहीं आपसे 50%। आपके पास ये सारे आंकड़े हैं ही नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पर वोट मांगना आता है और आपसे कुछ नहीं आता जी। तो आप आपकी जो मेन टक्कर किससे मानते हैं? और आप कोई किसी से टक्कर नहीं। हमारी जनता अब की बार इनको ऐसा करके भेज देगी, दोबारा वोट मांगने नहीं जाएंगे। आज आप देख रहे होंगे कि जहां भी ये चुनाव प्रचार में जा रहे हैं लोग इनको काला झंडा, लोग इन्हें भद्दी भद्दी गाली दे के भगा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे गांव हैं जहां आज तक यही शिकायत है, आज तक विधायक वहां आया ही नहीं, सांसद आया ही नहीं। तो आप किस लिए भाई जनता के पास जा रहे हो? क्या मुंह लेकर जनता के पास जाएंगे? जनता ने पूरा इरादा कर लिया है कि अब की बार हम झाड़ू पर मोड़ लगाएंगे, जो सुविधा हमें दिल्ली में हम वो सुविधा पाएंगे। अभी जो यूपी में जो राजनीति होती है वो राजनीति होती है जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति और गैंगवार राजनीति। तो इसमें आप अपने को कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, जाति की राजनीति, ये तो अभी जाति धर्म की राजनीति करते हैं बीजेपी, सपा, सबने जाति के अपने आंकड़े लगाकर उसी तरह से टिकट किया, उसी तरह से इन्होंने गठबंधन किया। सपा ने पहले बसपा से गठबंधन कर लिया। इन्हें जनता के से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें तो अपना जोड़ तोड़ करके सरकार बना दी, सीट चाहिए ना तो सीट पर बैठ जाना है। जनता का किसी एक आदमी का मुझे बता दो, इनके अभी भी लाइव चैनल दिखा दो या इनके कोई बाइट दिखा दो कि ये स्कूल पर बात कर रहे हो, ये शिक्षा पर बात कर रहे हो, ये बिजली पर बात कर रहे हो, ये स्वास्थ्य पर बात कर रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ गठबंधन, ये सिर्फ और सिर्फ राम, ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पर बात कर रहे हैं, और इसका इनके पास कोई जवाब है नहीं कि इनको पता है आपने ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं किया। तो आपका चुनाव जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी पार्टी की और आपकी? सबसे पहले जो हमने अपने मैनिफेस्टो में दिया है, पुराने घरेलू बिजली, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे 4 लाख हो, या 50,000 हो, 20,000 हो, सब सारे बिजली के बिल माफ, किसानों के बिजली बिल को फ्री, हर महीने 1,000 रुपए महिलाओं को अकाउंट में, 5,000 रुपए भत्ता, जो हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग विधवा उनकी जिनकी पेंशन नहीं बन रही उनकी पेंशन 2.5 गुना करके, जैसे दिल्ली में करा जा रहा, वो काम करके देंगे हम लोग। कि पुराने जो कितना किसानों के रुके हुए बिल तुरंत के तुरंत हम लोग क्लियर करवाएंगे, जितने गन्ना बकाया उनका वो सारा तुरंत के तुरंत रिलीज करा जाएगा। यानी कि जो हमने अपने मैनिफेस्टो में दिया है वो हम 24 घंटे के अंदर अंदर लागू कर देंगे। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आपने नवीन गुजरी से देखा कि इन्होंने जो है आम आदमी पार्टी से जो इनका मैनिफेस्टो है वो तुरंत लागू करेंगे, जीतने के बाद तुरंत काम करेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। इसी के साथ SP सिंह, ADP TV न्यूज़ बागपत।